उसने बोला फाइंड पी ऑफ 0 पी ऑफ 1। अब देखो एक ही क्वेश्चन को 3 टाइम्स आपको सॉल्व करना है, चेक कर लीजिए। तो वो कह रहा है कि पी ऑफ 0 पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2। ओके, मींस आपको हर एक पार्ट के लिए पी ऑफ 0 मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट द वेरिएबल। अब वेरिएबल चाहे जो भी हो, एक्स हो या वाई हो। ओके, सो लेट अस से वेरिएबल अगर एक्स है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू 2। समझ गए ना? एक ही क्वेश्चन को हमको 3 टाइम सॉल्व करके दिखाना है, मतलब 3 टाइम्स हम इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको करके दिखाता हूं, तब समझ में आएगा। देखिए पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 में आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है, पी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे क्या, चेक कर लो। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे पी ऑफ 0। ओके, क्या फाइंड करेंगे, पी ऑफ 0 हम फाइंड करेंगे, करेक्ट। नाउ अब फॉर पी ऑफ 0 पुट y इज इक्वल टू 0, पुट, समझ रहे हो ना, y इज इक्वल टू 0 आप पुट करोगे, तो पुट y इज इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा p ऑफ y की जगह 0, तो p ऑफ 0 जहां जहां y आ रहा है 0 रखिए। y देखो y का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह 0 प्लस 1। ठीक, तो यहां से आ जाएगा p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1। तो यहां से आ जाएगा p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, अब देखो 0 माइनस 0 0 ही होता है ना, 0 माइनस 0 0 और प्लस 1। सो p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इज 1। इस तरीके से आपका आ गया। ठीक है, अब यही क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन सेम है। अभी तो हमने क्या निकाला, p ऑफ 0। अब हमें क्या फाइंड करना है, p ऑफ 1। ठीक, तो अब हम p ऑफ 1 भी इसी के लिए फाइंड करेंगे, इसी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक, अब हम क्या फाइंड करेंगे, p ऑफ 1। सो फॉर p ऑफ 1 y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे इस बार, जो अंदर नंबर लिखा हुआ है 1, है ना। सो पुट y इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हो जाएगा p ऑफ y की जगह 1 इज इक्वल्स टू y का स्क्वायर मींस y का स्क्वायर मींस व्हाट, मींस 1 स्क्वायर माइनस y की जगह 1। अब ध्यान दे जरा, यहाँ पर देखो y की जगह 1 और प्लस ये वाला प्लस 1 तो लिखा ही हुआ है, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे, करेक्ट। नो, अब यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 1 प्लस 1। अब देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 1। तो इस तरीके से p ऑफ 1 की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 1। p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 1। बताइए कोई डाउट है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपको सेम क्वेश्चन के लिए आपको p ऑफ 2 भी फाइंड करना है, करेक्ट। सो फॉर p ऑफ 2, फॉर p ऑफ 2, तो p ऑफ 2 के लिए बच्चों क्या करोगे, y की जगह आप 2 पुट करोगे, तो p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, है ना, पुट फॉर p ऑफ 2 पुट y इज इक्वल्स टू 2। y की जगह 2 पुट करिए, तो देखो y का स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस माइनस y की जगह 2 और प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 प्लस 1। तो यहाँ से आएगा 4 माइनस 2 2 और प्लस 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। सो इन दिस वे p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3 आपका आ गया। यस, बताइए कोई डाउट है। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए आपका पार्ट 2 क्या है, p ऑफ t, है ना। पार्ट 2 आपको क्या दिया हुआ है, p ऑफ t इज इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, करेक्ट। और ये हमें कहाँ पे फाइंड करना है, चेक कर लीजिए, p ऑफ 0 p ऑफ 1 p ऑफ 2, है ना। सो p ऑफ 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब आप जहां जहां t है क्या पुट करोगे 0, तो t की जगह 0 प्लस 2 इंटू टी का क्यूब, सॉरी t का स्क्वायर मीन 0 का स्क्वायर, 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब मीन 0 का क्यूब। यहाँ से आ जाएगा p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, अब देखो 2 प्लस 0 2 हो जाएगा और 2 इंटू ये 2 इंटू देखो 2 प्लस 0 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। और 2 इंटू 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 0 का क्यूब 0। तो इस तरीके से 2 प्लस 2 इंटू 0 0 और माइनस 0। सो यहाँ से 2 प्लस 0 प्लस 0 0 ही आ जाएगा, 2 प्लस 0 इज 2। तो इस तरीके से p ऑफ 0 कितना आ गया आपका, p ऑफ 0 कितना आ गया आपका यहाँ पर, बताइए 2। ओके,
पी ऑफ, अब इस बार क्या फाइंड करना है हमको, पी ऑफ 1 है ना, तो एक आंसर ये आ गया आपका पी ऑफ 2, सॉरी पी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2, करेक्ट। अब हम फाइंड करेंगे पी ऑफ 1, यस। सो पी ऑफ 1 के लिए चेक करिए, 2 प्लस टी की जगह 1 और प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर, टी की जगह 1, सो 1 का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब मीन्स 1 का क्यूब। नाउ यहां से आ जाएगा पी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1 क्यूब इज 1। सो यहाँ से 3 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1, 2 into 1 is 2 minus 1. So 3 plus 2 is 5. 5 minus 1. 5 minus 1 is 4. So in this way, P of 1 is equals to 4 आपका आ जाएगा. Correct? And P of 2. तो P of 2 मैं नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करता हूँ. ये आप चेक कर लो, यहीं पे कर देता हूँ. P of 0 कर लिया आपने? इसको मैं हटा दूं? बताइए. P of 0. तो यहीं पे मैं आपको करके दिखाता हूँ. इस बार P of 2 निकालेंगे. So P of 2, तो जहां जहां t आ रहा है 2 पुट करेंगे. 2 प्लस, अब देखो 2 तो ऐसे ही है, t की जगह 2 और प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर, टी की जगह 2 यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, करेक्ट। यहां से आ जाएगा P ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, अब देखो जरा ध्यान से, 2 प्लस 2 4 और प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, नाउ 4, ये पता है ना 2 3 जा 6 मत कर देना, चेक कर लो, 2 क्यूब मीन्स 2 को अपने आप से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ओके। यहां से आ जाएगा 8। नाउ अब चेक करिए जरा, 2 4 द 8 माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल और 4 यहां से आ गया, मीन्स P ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4 आपके पास आ गया। तो ऐसा हमें हर एक क्वेश्चन के लिए करना है, हर एक क्वेश्चन के लिए हमें 3 टाइम्स वैल्यूज निकालनी है, ओके। हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 इज P ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, P ऑफ 0 मीन्स x इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, सो P ऑफ 0 हो जाएगा आपका क्या, x की जगह 0 तो 0 का क्यूब, यहाँ से P ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, अब देखो 0 क्यूब मीन्स 0 इंटू 0 इंटू 0 और ये 0 ही आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से P ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे P ऑफ 1 के लिए। तो P ऑफ x कितना है, x क्यूब, तो P ऑफ 1 कितना हो जाएगा, जहां जहां x आ रहा है 1 पुट करिए, तो P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू x की जगह 1 रखोगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा, और 1 का क्यूब 1 इंटू 3 मत कर देना, ठीक। 1 का क्यूब का मतलब होता है 1 को अपने आप से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से आ जाएगा P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब 1 आ गया, चेक कर लो, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, है ना। और इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए P ऑफ 2, तो P ऑफ 2, तो P ऑफ x, इसके लिए हमको लिखना है सबसे पहले क्या हो जाएगा x क्यूब, ठीक है ना। तो P ऑफ 2 फाइंड करोगे, P ऑफ 2 तो यहां से हो जाएगा x का क्यूब, x की जगह 2 सो 2 का क्यूब। अब देखो 2 का क्यूब का मतलब बताया था अभी, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब 8, तो P ऑफ 2 आपका आ गया कितना, 8। चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए फोर्थ पार्ट क्या आपका, P ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ओके। नाउ अब इसमें भी टोटल आपके 3 पार्ट्स हैं, मीन्स 3 पार्ट्स मीन्स 3 टाइम सॉल्व करना है। सो P ऑफ, अब देखो जरा, सबसे पहले फॉर P ऑफ 0, फॉर P ऑफ 0 पुट x इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो P ऑफ x की जगह 0 इज इक्वल्स टू x की जगह 0 तो 0 माइनस 1 इंटू x की जगह 0 तो 0 प्लस 1। अब ध्यान देना जरा, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में अगर कुछ नहीं लगा है तो मल्टीप्लाई याद रखना, है ना। अब 0 माइनस 1 हो जाएगा -1, तो -1 यहाँ से हो गया इंटू 0 प्लस 1 हो गया 1, ठीक। अब देखो जरा 1 इंटू 1 1 और माइनस ऐसे ही आपका रहेगा,
ठीक है, तो -1 × 1 हो गया आपका -1। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, P ऑफ 1। तो पॉलिनोमियल तो यही है आपका, पुट x इज इक्वल्स टू 1। तो x इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, P ऑफ x की जगह 1, तो P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना जरा, x की जगह अगर आप 1 पुट करोगे तो 1 -1 और इनटू x की जगह 1 तो +1, और यहां से हो जाएगा, ध्यान देना बच्चों, 1 - 1 होता है 0, तो 0 × 1 + 1 2, यहां से आ जाएगा 0 × 2 हो जाता है आपका 0। तो इस तरीके से P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 आपका हो जाएगा। ठीक है, P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। बताइए कोई डाउट है? नो सर। नहीं है, सिंपल है। ठीक, नाउ इसी तरीके से आप कर सकते हो P इज इक्वल्स टू 2 के लिए, है ना, P इज इक्वल्स टू 2 के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए, देखिए यस, P ऑफ x कितना दिया था आपको, पॉलिनोमियल है x - 1 इंटू x + 1। अब P ऑफ 2 निकालने जा रहे हैं, तो P ऑफ 2, तो जहां जहां x आ रहा है 2 पुट करेंगे, x की जगह 2 -1 इंटू x की जगह 2, सो 2 + 1। अब देखना जरा ध्यान से, 2 - 1 तो 1 हो गया, और इनटू में 2 + 1 3 हो गया, समझे, चेक कर लो, 2 - 1 1 इंटू 2 + 1 3, तो 1 इंटू 3 इज 3, मीन्स P ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3। इस तरीके से इसको हम हैंडल करेंगे। ठीक है, इजी है, ऐसा कुछ भी खास इसमें नहीं है, करेक्ट। यस सर। नो,